कि पूरे मिडिल क्लास को सवाल आप लोगों से पूछना शुरू कर एक मिनट जी, मैं एक बात कह दूं कि केजरीवाल की सबसे बड़ी गलती ये रही है कि पिछले रेजिम्स में अपने काम के कार्यक्रम के दरमियान उसने हिंदुस्तान के मिडिल क्लास को अपने से पूरा एलिनेट कर लिया। आज यदि कोई आंदोलन उसके फेवर में खड़ा नहीं हो पाएगा, उसका बड़ा कारण ये होगा कि मिडिल क्लास के ट्रस्ट को केजरीवाल ने पूरी तरह से ब्रेक कर दिया था और इसीलिए ये नौबत आ गई। लेकिन इस बात से बिल्कुल कोई इस बात पे शक नहीं है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटे का मामला है और जिस तरह से केंद्रीय सरकार ईडी का उपयोग कर रही है अपने विरोधियों के दमन के लिए, उससे शायद भारतीय जनतंत्र में वापस रिबाउंस कर सकती है चीजें। इनफैक्ट ऑलरेडी वो मटेरियल क्रिएट कर रहा है रिबाउंस करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। पता नहीं कौन उनके एडवाइजर्स हैं जो उनको ऐसा एडवाइस करते हैं करने के लिए। भारतीय जनमानस को यदि सही ढंग से पकड़े तो आप जान लें कि अन्याय का यदि उनको शक हो गया कि ये अन्याय हो रहा है तो जनमानस उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। ये मैं एक बार ने अनंत बार कह सकता हूं। आशुतोष जी एक मिनट आशुतोष जी, आपका चैनल QVIVE ने बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया सुब्रत रॉय के केस में, राइट? सुब्रत रॉय ऑफ सहारा, जरा मुझे याद दिलाने दीजिए। सुब्रत रॉय ऑफ सहारा had been in Tihar jail since 2014 in a money laundering case. That was the time when Lieutenant Governor of Delhi had ordered a complex inside Tihar jail ताकि उस तिहाड़ जेल के अंदर उनको नॉन जेल का सारा फैसिलिटी मिलेगा, इंटरनेट, फोन, provisions for video conferencing from where Subrat Roy carried out the sale of his property. Correct आशुतोष जी? तो यदि एकदम करेक्ट। लेकिन वो जो केस का मेरिट था वो ये था कि फॉर पब्लिक इंटरेस्ट सुब्रत रॉय जी ने ये दलील दिया कि मुझे अपने अगर प्रॉपर्टी का निगोशिएशन करना है या बिजनेस में कहीं निगोशिएशन करना है सो दैट आई कैन गेट द मनी फ्रॉम आउटसाइड and will distribute it to the my investors. That is why we need some office. We need some staff on the orders of Supreme Court. So on the order of Supreme Court, then तो पॉसिबिलिटी है ना, ये पॉसिबिलिटी तो है ना आशुतोष जी। तो ये भी तो पब्लिकली इलेक्टेड है, मेजॉरिटी इतनी भयंकर मेजॉरिटी का चीफ मिनिस्टर है, 70 में कोई मामूली आदमी थोड़ी है। मतलब ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से 3 बार ये मुख्यमंत्री जीता है। दिल्ली का एजुकेशन बजट 25% पहली बार भारत के इतिहास में पहला मुख्यमंत्री है जो किया है। ठीक है, उसमें जो मनिंद्र जी ने कहा कि एरोगेंस है, शिकनरी है, बहुत नेगेटिव चीज है, बट पॉसिबिलिटी जब है तब उसको आप जेल में कर दिए हैं चुनाव डिक्लेयर करने के बाद। इससे ज्यादा ग्रॉस वायोलेशन ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस क्या हो सकता है डेमोक्रेसी में? ये मोस्ट एंटी डेमोक्रेटिक। अब इसका पॉलिटिकल, आप लोग चूंकि पॉलिटिकल मास्टर हैं, हम वही सवाल पूछ रहे हैं, लंबी चर्चा किए हैं, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं आपसे। क्या आपको लगता है कि ये आम आदमी पार्टी इस बात को जनता में ले जाने में कामयाब होगी कि हमारे खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा की पॉलिटिक्स की जा रही है और नरेंद्र मोदी हमें तबाह करना चाहते हैं? क्या ऐसा वो कन्विंस करने की हालत में होंगे, उनको कामयाबी मिलेगी? आपका अब दोनों का पॉलिटिकल विजडम क्या कहता है? देखिए आशुतोष जी, ये समय बताएगा। ये तो बहुत अच्छी बात कहा मनिंद्र जी ने। मैं भी वही कहूंगा कि हम लोग तो कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हैं, बट अभी तक जो सिचुएशन था, मोदी जी बात करते थे अब की बार 400 पार, तो लगता था 400 नहीं तो 300 पार तो हो ही जाएगा, 350 तक पहुंच जाएंगे। मुझे 2 चीज लगता है कि दिल्ली में दोबारा चुनाव यदि हुआ तो केजरीवाल सबसे बड़ा हीरो फिर से बनेंगे पहली चुनाव के तरह, फिर 70 में 67 सीट ले जाएगा बिकॉज ऑफ दिस वन एक्ट ऑफ पॉलिटिकल वेंजेंस, नंबर 1। और नंबर 2, जो इंडिया अलायंस नीतीश कुमार के जाने के बाद और आरएलडी के जाने के बाद बीजेपी के तरफ, और ममता बनर्जी जिस तरह से एलियनेटेड हो गई, आइसोलेट कर ली अपने आप को इंडिया अलायंस से, तो इंडिया अलायंस वीकेंड हो गया। जो उसका पहले प्रॉमिस था, जो मान लीजिए कि नीतीश कुमार के जाने के पहले वो एकदम फ्रेजाइल हो गया था, उसको दोबारा समेट लिया है सब अपने आप को।
जिस तरह से राहुल गांधी ने ओपन डिफेंस किया केजरीवाल को, आप खुद ही बहुत दर्शक को दिखा सकते हैं पहले कैसे तू मैं कर रहा था कांग्रेस और आप, और आज इस तरह से डिफेंस किया पूरा कांग्रेस पार्टी, आके बाकी पार्टीज भी ऑल मिल के डिफेंस किया केजरीवाल का। ये वही चीज है जो जनता पार्टी को यूनाइट करवाई। जब इंदिरा गांधी ने सबको जेल में डाल दिया तो सीपीएम से लेके और जनसंघ तक, फ्रॉम राइट विंग टू लेफ्ट विंग, आइडियोलॉजिकली सब एक हो गए। वही कर रही है बीजेपी सरकार, और इससे मोदी जी शायद हारे नहीं, पर हो सकता है कि जो नंबर ऑफ सीट्स का दावा कर रहे हैं वो जो है उस पर झटका, उस पर चोट लग सकता है मेरे अनुसार। ठीक है, अभी कर्नल साहब के पास बाद में आएंगे। मनीन्द्र जी, आपका क्या ओपिनियन है, क्या हो सकता है? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो इस एक एक्ट में केजरीवाल को एक नेशनल लीडर बना दिया। अभी तक वो रीजनल लीडर थे, अब वो एक नेशनल लीडर के रूप में उभर जाएंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि विद इन इंडिया गठबंधन लोगों में सहमति हो जाएगी कि केजरीवाल ही हमारे सिंबॉलिक लीडर हो जाएंगे। ऐसा संभव हो सकता है। दूसरी बात मुझे लग रही है कि कहीं यदि ऐसा हुआ, दो संभावनाएं हैं। यदि तो सिर्फ केजरीवाल की पार्टी के भरोसे सोचेंगे कि राष्ट्रव्यापी विरोध हो जाएगा, तो वो शायद नहीं हो पाएगा। मुझे नहीं लगता वो हो पाएगा। लेकिन यदि इसमें बाकी सारी पार्टियों ने भी अपना सहयोग दिया और सारी पार्टियों के कार्यकर्ता बाहर निकल के आ गए, तो भूलिए मत कि 50% से ज्यादा लोग तो वही लोग हैं। तो एक बड़ा आंदोलन पूरे राष्ट्र देश में खड़ा हो सकता है, और इसमें आम लोगों के बीच में ये बात जा सकती है, जा भी रही है मुझे लगता है, क्योंकि मैं बहुत सारे भाजपा समर्थकों से बात कर रहा हूं, वो भी मुझे कह रहे हैं कि ये गड़बड़ है, इतना नहीं करना चाहिए, ये ज्यादा हो गया। ये आवाज ठीक वैसी आवाज है जब इंदिरा गांधी ने अरेस्ट करना शुरू किया था, तो उनके समर्थकों ने भी कहना शुरू, ये ज्यादा हो गया। या जब इंदिरा गांधी को परेशान किया गया, तब लोग कहने लगे, जयप्रकाश नारायण ने कह दिया, ये ज्यादा हो गया। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में एक साइकोलॉजी है कि आप एक लिमिट से ज्यादा यदि करेंगे तो वो आपके खिलाफ जाएगा, और ये ऐसा लगता है मुझे कि लिमिट से थोड़ा ज्यादा हो रहा है। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।